आप सभी का हमारे YouTube चैनल महिंद्रा जीएस एंड मैथ रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक फोर्स, बल क्या है, बल के प्रकार क्या हैं, बल की परिभाषा क्या है, बल का मात्रक क्या है, इन सब चीज़ों का अध्ययन आज हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। बल को आप सामान्य भाषा में देखते हैं, किसी की ताकत के बारे में आज कहते हैं कि इसके अंदर बहुत सी ताकत है, बहुत सा बल है, उसी से उसको कहते हैं बलवान। तो यहाँ से फोर्स जो है, इसको इंग्लिश में कहते हैं फोर्स। सामान्य भाषा में ये भी शब्द बहुत बार रिपीट किया जाता है, बहुत फोर्स से जो है पानी बह रहा है, या कहीं बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने सशस्त्र बल जहाँ पर सैनिक वगैरह खड़े होते हैं तो उसको सामान्य भाषा में फोर्स कहते हैं। तो उसने बल आपका वहाँ पर इतना ज़्यादा बल क्रिएट है। तो बल और कुछ इंग्लिश में फोर्स कहते हैं। और पहला टॉपिक आता है बल क्या है, बल के बारे में आप क्या जानते हैं। सामान्य भाषा में अगर आपकी किसी चीज़ को उठाना हो तो कहते हैं हमने वहाँ पर ताकत लगाई या बल लगाया। तो यहाँ से एक पॉइंट निकल के आता है कि बल क्या है, बल क्या है, व्हाट इज फोर्स, बल क्या है। तो बल जो है किसी वस्तु को पर हम जब धक्का लगाते हैं या उसे अपनी तरफ खींचते हैं तो उस पर जो ये कार्य करता है, अर्थात किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसमें धक्का या खिंचाव होता है। तो इसकी परिभाषा जो निकल के आई बल की, कि बल किसी वस्तु पर लगाया गया धक्का या खिंचाव होता है जिसके कारण उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है। अर्थात कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है, उस पर मैंने धक्का लगा दिया तो आगे बढ़ गई, और या गतिशील अवस्था में है उस पर मैंने उसको खींचा तो स्थिर अवस्था में आ गई। तो वस्तु जो है स्थिर को गतिशील बनाना है तब बल लगेगा, और जो कोई वस्तु अगर गतिशील अवस्था में है, गतिशील है और ये स्थिर अवस्था में है, तो दोनों में इस पर हम धक्का लगाएंगे तो ये गतिशील अवस्था में हो जाएगी, और ये गतिशील अवस्था में है, इस पर अगर हम बल लगाएंगे तो ये स्थिर अवस्था में आ जाएगी। तो इन सब चीज़ों से ये निकल के आ रहा है कि बल वो क्या है, बल किसी वस्तु पर लगाया गया धक्का या खिंचाव होता है जिसके कारण उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है। स्थिति गतिशील है तो स्थिर हो जाएगा और स्थिर है तो गतिशील हो जाएगा। तो बल के परिभाषा के बाद में आते हैं बल को कैसे नापते हैं, बल किसका मात्रक क्या होता है, तो इस पर चर्चा करेंगे। तो बल जो होता है किसी वस्तु का जो द्रव्यमान होता है और उस वस्तु में हम धक्का लगाते हैं तो गतिशील अवस्था में होता है तो उसमें त्वरण उत्पन्न होता है। तो बल जो होता है किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात बल किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके त्वरण का गुणनफल करेंगे तो उसका बल निकल आएगा। अब यहाँ से इसका मात्रक जो पता चलता है, मात्रक क्या पता होगा, तो द्रव्यमान का स्थायी मात्रक होता है किलोग्राम, और त्वरण का जो मात्रक होता है एसआई सिस्टम में मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिख दिया, इसको पूरा लिख देते हैं मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर किलोग्राम मीटर प्रति मीटर, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखे मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो बल का जो मात्रक निकल के आया किलोग्राम मीटर प्रति
सेकेंड स्क्वायर। इसको एक वैज्ञानिक थे न्यूटन, जिन्होंने गति के 3 नियम दिए। उन्हीं के नाम के आधार पर इसका MKS सिस्टम में ये जो है मात्रा निकल के आया था SI सिस्टम में। और MKS पद्धति जो होती है ये भी एक इंटरनेशनल पद्धति है, तो उसमें इनका जो इसका मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है। ये वैज्ञानिक न्यूटन के नाम पर इसको रखा गया। फिर यहीं से एक तो ये परिभाषा हो गई, दूसरी परिभाषा निकल के आती है बल जो है किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके संवेग में भी जो उनका गुणनफल होता है, उसमें भी किसी वस्तु का जो किसी वस्तु पर लगाया गया बल, जो परिभाषा निकल के आएगी, किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके संवेग में परिवर्तन की दर पर निर्भर करता है, अर्थात उसके अनुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात बल जो होता है उसके संवेग में परिवर्तन, अर्थात कितने समय परिवर्तन होता है, संवेग को कहते हैं हम मोमेंटम। किसी वस्तु में तात्कालिक क्षण उसके वेग में जो परिवर्तन होता है उसके द्रव्यमान के कारण उसको कहते हैं हम संवेग। तो यहाँ पर इसको समझने के पहले हमको अब जो टॉपिक इसमें आ रहा है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। संवेग क्या होता है? संवेग जो है किसी वस्तु के द्रव्यमान, संवेग, इसको इंग्लिश में कहते हैं मोमेंटम। किसी वस्तु के संवेग को हम जो है इसको डिनोट करते हैं P से, और किसी वस्तु का द्रव्यमान जो होता है उसको यहाँ से, इसको समझने से पहले किसी वस्तु के द्रव्यमान और उसके वेग में जो तात्कालिक क्षण परिवर्तन होता है उसको कहते हैं संवेग। तो यहाँ से द्रव्यमान और उनके वेग में जो परिवर्तन, वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। तो द्रव्यमान को हम लिखते हैं m से और वेग को लिखते हैं v से, अर्थात P बराबर mv। m यहाँ पर द्रव्यमान है और v जो है उसका वेग है। तो यहाँ पर इसका द्रव्यमान का जो मात्रक निकल गया आएगा, संवेग का जो मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम। इसको हम 60 पार में किग्रा भी लिख सकते हैं। मीटर, वेग का जो मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। तो P जो है द्रव्यमान जो है उसके किसी वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। इसका मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ये भी SI सिस्टम में ही है। उसके बाद में जो यहाँ पर अभी मैंने पूर्ण फिर टॉपिक पर आ जाते हैं, बल और संवेग में क्या, न्यूटन का गति विषयक 2-3 नियम। न्यूटन ने जो गति के 3 नियम दिए थे उसमें उसका जो द्वितीय नियम है उसमें इसकी परिभाषा क्या निकलती है बल की। बल जो है किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती, उसके अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात जो बल है वो उसके फोर्स, इसको अनुक्रमानुपाती प्रोपोर्शनल साइन कहते हैं। ये जो सिंबल जैसा बना रहता है प्रोपोर्शनल साइन कहते हैं। और संवेग में परिवर्तन की दर, तो संवेग में परिवर्तन की जो दर निकल के आती है इसको कहते हैं संवेग में परिवर्तन तात्कालिक क्षण। अर्थात वेग में जो तात्कालिक क्षण अकस्मात जो परिवर्तन होता है उसके द्रव्यमान के कारण, तो उसमें संवेग में परिवर्तन, अर्थात उसका संवेग एक स्थिति में मान लिया P1 है और द्वितीय स्थिति में P2 है, तो इनके जो समय इनका जो डिफरेंस आएगा उसको कहते हैं हम डेल्टा P। इसको मैंने पिछले टॉपिक में बताया था डेल्टा क्या हो, इसको त्रिभुज को हम डेल्टा कहते हैं। कितने समय में परिवर्तन हुआ है उसको कहते हैं हम डेल्टा T। ये भी जब यहाँ पर P1 से संवेग था तो उसका समय था T1, और जब यहाँ पर संवेग जो था P2 था तब उसका समय हो गया था T2।
तो इनके बीच में डिफरेंस जो निकलेगा डेल्टा पी अपान डेल्टा टी, अर्थात एफ जो होता है इसके समानुपाती होता है, तो डेल्टा पी अपान डेल्टा टी, अर्थात किसी वस्तु में लगाया गया बल उसके संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर जो इसके आधार पर जो इसका सूत्र निकलेगा वो भी जो है तुम्हारा यही किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। इसको भी आप देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर ये संवेग है। अभी इसके पिछले उसमें हमने भी टॉपिक जो भी ये पढ़ाया था उसमें जो बल का मात्रा निकला था एसआई सिस्टम में किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पर भी देखिए वो निकलता है कि नहीं। देखिए इसका मात्रक यहाँ पर क्या निकलेगा, डेल्टा पी जो होता है, पी का मात्रक क्या होता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, तो इसको आप लिख लीजिए कि ग्रासार्ट फॉर्म में, और नीचे जो है सेकंड रहता है, तो इसका जो मात्रक निकल आएगा ये भी किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो वही आ रहा है। तो आप बल के बारे में समझ गए, बल क्या होता है, बल का मात्रक क्या होता है, बल की दोनों स्थितियों में परिभाषा, जब उसके द्रव्यमान और त्वरण में का गुणनफल जो होता है वो बल होता है, और किसी वस्तु में संवेग की परिवर्तन जो होती है वो बल के अनुक्रमानुपाती होती है। उसके बाद में आता है बल कितने प्रकार का होता है, तो ये भी एक चीज़ समझने वाली है। बल जो है 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 पर सरल रेखीय बल। सरल रेखीय बल, बल के प्रकार यहां पर लिख लीजिए आप। सरल रेखीय बल ये लीनियर फोर्स होता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं लीनियर फोर्स। उसके बाद में आता है दूसरा गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल जिसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर तीसरा आता है चुंबकीय बल। चुंबकीय बल इसे कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। फिर चौथा आता है पेशीय बल। जिसे हम जो है मस्कुलर मेरी बॉडियों में जो होता है पेशियों के द्वारा जो बल उत्पन्न होता है इसको जो है मस्कुलर फोर्स कहते हैं। मस्कुलर फोर्स कहते हैं। जो हमारे शरीर में बॉडियों पूरे शरीर के अंदर जो पार्ट्स हैं उसके जो मसल्स के द्वारा जो फोर्स हमें लगता है उसे पेशी बल कहते हैं। फिर आता है नाभिकीय बल। नाभिकीय बल जिसे हम न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। एक और हमें आ रहा है इसमें, तुमने जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपने देखा होगा कहीं पर, जब हम दूध को पके हुए दूध में हम जो है उसकी क्रीम निकालते हैं तो वहाँ पर ये बल कार्य करता है जिसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। अभिकेंद्रीय बल इसे हम सेंटीपिटल फोर्स कहते हैं। तो इस प्रकार से ये 6 प्रकार के बल होते हैं। उसमें अब यहाँ पर आता है सबसे शक्तिशाली बल कौन होता है। तो सबसे शक्तिशाली बल जो होता है वो होता है नाभिकीय बल। कौन होता है? नाभिकीय बल, जिसे हम न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। तो नाभिकीय बल जो होता है तुमने देखा होगा कि जहाँ जहाँ बहुत से तुम्हारे जो परमाणु बम बनते हैं तो कहीं उसमें जो है ये जो है बल जो होता है वो किस प्रकार से होता है, क्योंकि किसी परमाणु के नाभिक में जो परमाणु होते हैं उनको आपस में जोड़े रखने के लिए ये नाभिकीय बल कार्य करता है।
तो इसकी सीमा बहुत ही कम होती है, ज़्यादा बड़ा विस्तार में नहीं होता है, क्योंकि परमाणु का भी आकार बहुत छोटा होता है। उसके बाद में आता है कि सबसे कमज़ोर बल कौन होता है। तो सबसे मैग्नेटिक जो फोर्स होता है उसमें भी आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, जिसे हम कहते हैं विद्युत चुम्बकीय बल। विद्युत चुम्बकीय बल ये जो है मैग्नेटिक से ही संबंधित है। इसको हम अगला पॉइंट नहीं डाल करके इसी को हम लिखे दे रहे हैं विद्युत चुम्बकीय बल, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये फोर्स जो होता है, जब तुमने कहीं मोटर देखा है, विद्युत मोटर होता है, उसमें जनित्र जो उसमें जब टर्बाइन उसमें घूर्णन होता है, अपना पहिया जब बराबर घूमता रहता है, तो वहाँ पर ये विद्युत चुम्बकीय बल कार्य करता है। तो विद्युत मोटर में ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है ये कार्य करता है, और ये बल जो होता है बहुत ही कमज़ोर होता है, क्योंकि इसका सिर्फ काम होता है उसको जनित्र को जनरेट करना, फिर उसके बाद में इसका कार्य ख़त्म हो जाता है। तो विद्युत मोटर में जो जनित्र लगे रहते हैं, जिससे टर्बो बराबर पंखुड़ी घूमती है, और तो उसमें ये एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कार्य करता है। तो आज हमने आपको बल क्या है, बल किसे कहते हैं, बल के कितने प्रकार के होते हैं, बल का मात्रक क्या है, आज इस टॉपिक में हमने इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अच्छी अच्छी बातें बताई। यहाँ पर आपको जो कोई समस्या आ रही हो, समझने में आ रही है, तो उसको मेरे कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या लिखें, और उसकी प्रक्रिया को मैं अपना जो है आपकी समस्या को मैं सॉल्व करूँगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आगे जो बल के बाद में अगला टॉपिक जो मैं पढ़ाऊँगा उस पर जो है आप लोगों के फीडबैक अच्छे मिले, आपको अच्छा नॉलेज प्राप्त हो। धन्यवाद।